बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, आज मैं बहुत टाइम के बाद वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि कुछ मसरूफियात थी, कुछ परेशानियाँ थी, जिसके कारण मैं वीडियोस बहुत ज़्यादा अपलोड नहीं कर पा रही थी, आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज मैं इंशाअल्लाह ताला आपसे एक इस्तग़फ़ार की बहुत ही प्यारी सी मिरेकल स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। लेकिन कुछ लोगों की शिकायतें मैंने सुनी है कि आप लेक्चर देती हैं, आप बहुत ज़्यादा वक्त खाती हैं। तो देखिए, कुछ लोग जो है उनको अल्लाह पे तवक्कल किस तरह बढ़ता है, अल्लाह पे किस तरह उनका जो यकीन है वो मजबूत किया जाता है, या अल्लाह से जुड़ने के क्या क्या रास्ते हैं, किस तरह अल्लाह की ज़ात पे हम अपना यकीन बढ़ाएं, ईमान बढ़ाएं, इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। मुझे खुद भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, बल्कि मेरा जब ईमान कमज़ोर होने लगता है या कुछ दुआएं जो है वो मुझे लगता है कि पता नहीं कबूल होंगी या नहीं, या फिर शैतान मेरे दिल में वसवसे डालना शुरू कर देता है, तो मैं खास करके इन वीडियोस को देखती हूँ कि अल्लाह पे तवक्कल किस तरह मजबूत करना चाहिए, अल्लाह की ज़ात पे यकीन किस तरह मजबूत करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं उनको सिर्फ मिरेकल्स स्टोरीज सुनना पसंद होता है। तो देखिए, मिरेकल्स स्टोरीज अल्लाह ताला चाहे तो जिसके साथ भी चाहे मुअज्जिज़ा कर दे, जल्दी करते हैं, किसी के साथ देर होती है। लेकिन अगर आपका ईमान अल्लाह ताला की ज़ात पे मजबूत नहीं है और जब आपके साथ मिरेकल्स फौरी तौर पे नहीं होते हैं, तो आप फिर शैतान के वसवसों में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं और आपका जो इंतज़ार है, आपका जो सब्र है, वो बिल्कुल भी नहीं बाकी रहता, वो ख़त्म हो जाता है और फिर आप अल्लाह ताला से शिकवे शिकायत करने लग जाते हैं। आप सरेंडर कर देते हैं, आप दुआओं को मांगना छोड़ देते हैं, आपको लगने लगता है कि आपकी दुआएं कबूल नहीं होंगी। लेकिन जो मैं चंद मोटिवेशनल अल्फाज आपके साथ शेयर करती हूँ, चंद बातें आपके साथ शेयर करती हूँ, जो आपका ईमान अल्लाह ताला की ज़ात पे मजबूत करता है। जहां आप डीमोटिवेट हो रहे होते, जहां आप गिव अप करने वाले होते हैं, वहां आपका ईमान अल्लाह की ज़ात से फिर से जुड़ जाता है। तो फिर आपको एक सब्र आता है, आपको लगता है कि नहीं, मुझे अभी कंटिन्यू करना चाहिए, इंशाअल्लाह मेरी भी दुआएं कबूल होंगी। और इसके साथ मैं आपको मिरेकल्स स्टोरी शेयर करती हूँ कि सिर्फ आपको मिरेकल्स स्टोरीज नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि उनके साथ मिरेकल्स हुए, किसने कितना सब्र किया। हर किसी के साथ फौरी तौर पे मुअज्जिज़े नहीं हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, किस तरह सब्र करना पड़ता है, किस तरह अल्लाह से जुड़ना पड़ता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करती हूँ। और इन्हीं चंद मोटिवेशनल बातों के लिए मेरे इंस्टा पे बहुत सारे मैसेजेस पड़े हुए होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मसरूफियात होने के कारण मैं उनको जल्दी रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, लेकिन मैं वक्त निकाल कर उनको रिप्लाई देती हूँ। हत्ता कि मेरी कुछ बहनें ऐसी हैं जो आज अगर मुझे उन्होंने मैसेज किया, आज मैंने उनको मोटिवेट किया, आज मैंने उनको रिप्लाई दिया, फिर वो जो वजीफे हैं या जो भी चीज़ें हैं पढ़ने की वो पढ़ रहे होते हैं, फौरी तौर पे वो 4-5 दिन बाद फिर से डीमोटिवेट होने लग जाते, फिर से वो मुझे मैसेज करते हैं कि आप ही मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए, फिर रिपीटेड मैसेज करते हैं आप ही मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए। तो देखें, इन मोटिवेशनल अल्फाजों की कीमत उनको पता होती है जो अपनी ज़िंदगी में टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, डीमोटिवेट हो रहे हैं, या किसी चीज़ का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन उनकी ज़िंदगी में वो हासिल नहीं हो रहा है। तो उनका ईमान किस तरह अल्लाह ताला की ज़ात पे बनाए रखना चाहिए, किस तरह अल्लाह ताला की ज़ात से डीमोटिवेट होने से या अपने कदम को पीछे करने से रुक जाना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये लेक्चर देती हूँ। अगर आपको ये लेक्चर लगता है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, लेकिन इनकी कीमत उन लोगों से पूछे जिनकी ज़िंदगी में कोई उनको समझाने वाला नहीं है, कोई उनको सही गाइड करने वाला नहीं है। वो जब डीमोटिवेट होते हैं तो अल्लाह के रास्ते से भटक कर किस तरह शैतान के रास्ते की तरफ चले जाते हैं, इनकी कीमत उन लोगों से पूछें। उम्मीद है कि अब लोग ऐसे कमेंट्स नहीं करेंगे। खैर, अब मैं आपको अपनी मिरेकल स्टोरी शेयर करती हूँ। ये बहुत ही प्यारी सी मिरेकल स्टोरी है जो कि बिल्कुल नामुमकिन सा लगने वाला काम मुमकिन हो गया। ये एक बहन की हकीकी ज़िंदगी की कहानी है जिसको सुनकर आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और आपके दिल में भी यकीन पैदा होगा कि मुझे सब्र करना चाहिए, अल्लाह ने चाहा तो मेरी भी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी। एक बहन है, उनको एक बीमारी ने पकड़ लिया और बीमारी ऐसी
जिसको कोई भी डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने बहुत जगह पे दिखाया और उस बीमारी के कारण उनकी सेहत, उनकी जिंदगी दिन ब दिन ऐसा उनको महसूस होता था कि उनकी जिंदगी खत्म हो रही है, उनकी सेहत, उनकी ताकत सब कुछ खत्म हो रही है। उनको लगता था कि धीरे धीरे बस उनकी जिंदगी अब मौत की तरफ जा रही है, वो खत्म होने वाली है। और सबसे बड़ी मायूसी की बात उनके लिए ये थी कि उनकी बीमारी है उसके कारण उनकी सेहत सब कुछ खत्म तो होती जा रही थी, लेकिन उस बीमारी को कोई भी डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पा रहे थे। हर जगह उन्होंने दिखा लिया जहां उनको उम्मीद थी, लेकिन कोई भी डॉक्टर उस चीज को डायग्नोज नहीं कर पा रहे थे। और जब तक किसी बीमारी को डॉक्टर पकड़ नहीं पाते हैं तो प्रॉपरली उसका इलाज करना भी मुमकिन नहीं होता है। इलाज करवाना सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इलाज करवाया करो, इलाज सुन्नत है। लेकिन जब बीमारी का पता ही ना चले फिर उस वक्त इंसान क्या करे। तो उस वक्त हमें अगर हमारी बीमारियों का पता चल जाता है तब भी हमें अल्लाह की ज़ात पे ही भरोसा करना चाहिए, क्योंकि शिफा अल्लाह की ज़ात के पास है। अगर हम कोई दवाई खाते हैं तो उसमें शिफा अल्लाह ताला ने ही रखी होती है, डॉक्टर सिर्फ एक जरिया है। लेकिन जब हमारी बीमारी का पता ना चले तब भी अल्लाह ताला चाहे तो हमें शिफा दे दे। उस बहन ने बहुत ज्यादा परेशानी उठाई, बहुत ज्यादा वो मायूस हो गई। एक दिन वो बैठे बैठे सोच रही थी कि वो अपनी जिंदगी में इतने गुनाह कर चुकी हैं, या उनसे इंसान है गुनाह हो जाते हैं, उनसे भी गुनाह हुए, लेकिन वो इस्तगफार से कितनी मजबूती से जुड़ी हैं। वो अपनी जिंदगी में जो गुनाह कर चुकी हैं उससे वो कितना ज्यादा तौबा करती हैं और अल्लाह से कितनी ज्यादा जुड़ी हुई हैं। वो इस बात का उन्होंने मुहासिबा किया और सबसे बेस्ट पॉइंट जो है, सबसे अच्छी बात जो है वो यही थी कि हमें सबसे पहले अपना मुहासिबा करना चाहिए कि आखिर हम पर ये मुसीबत आई है तो कहीं इसकी हलाकत की बर्बादी का कारण मैं खुद तो नहीं हूँ, कहीं मुझसे ऐसे काम तो नहीं हो रहे हैं जिसके कारण मेरे ऊपर ये मुसीबत आई है। अगर आप कारण नहीं है तो हो सकता है कि ये आपकी आजमाइश हो। लेकिन उस बहन ने इस्तगफार करना शुरू किया और अल्लाह से मदद तलब की कि ए अल्लाह मुझे इस्तगफार के जरिए से मुझे शिफा अता फरमा, क्योंकि डॉक्टर्स के हाथ में ये चीज़ नहीं है कि वो मेरी बीमारी को पकड़ पाए। तो जानता है कि मुझे कौन सी बीमारी लगी है, मेरी सेहत किस तरह ख़राब हो रही है, मुझे किस तरह शिफा की ज़रूरत है। उन्होंने यकीन के साथ अल्लाह ताला से कंटिन्यू महीनों हफ्तों उन्होंने इस्तगफार करना शुरू किया और वो करती रहीं। कुछ महीने के बाद जब उनकी सेहत थोड़ी सी उनको ठीक लगने लगी, वो डॉक्टर्स के पास गए। डॉक्टर्स हैरान रह गए कि आपकी बीमारी पता तो नहीं चली, लेकिन जब तक आपका बगैर इलाज के आप इतनी अच्छे से सेहतमंद कैसे हो गई, कैसे आप बिल्कुल ठीक हो गई। डॉक्टर्स हैरान रह गए। तो उस बहन का ईमान अल्लाह ताला की ज़ात पे और भी ज़्यादा मजबूत हो गया। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि तुम इस्तगफार करो मैं तुम्हें कुव्वत बख्शूंगा। तो अल्लाह ताला ने अपना वादा उस बहन के साथ पूरा किया और अल्लाह ने उन्हें कुव्वत बख्शी, उन्हें सेहत और ताकत बख्शी। तो इसलिए आपको भी अपनी अगर ज़िंदगी में किसी चीज़ की ज़रूरत है तो अपना मुहासिबा सबसे पहले करें कि आपको किस चीज़ ने इस चीज से सामना करने पे मजबूर किया है, कहीं आपसे कोई गुनाह तो नहीं हो रहे। जब आप मुकम्मल मुहासिबा कर ले तो यकीन माने कि हम खताकार हैं और हमें इस्तगफार करनी चाहिए, चाहे हम गलती करें या ना करें, हमें इस्तगफार करनी चाहिए और हमें अल्लाह ताला के आगे सरेंडर करना चाहिए। फिर अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमारी भी परेशानियों को दूर ज़रूर करेगा इंशाअल्लाह। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए और मिरेकल स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।